वेलकम बैक। ये तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो इस सीज़न का हम सबका बहुत फेवरेट रहा, हाईएस्ट नंबर लेके गया। जब भी हमारे शो का पार्ट बना वो विनर था, ऑल टाइम विनर मैं कहूँगा। और ऐसा ड्रामा जिसके बारे में हमारे जजेस की ये राय थी, अतीका जी की स्पेशली, कि ये तो नेटफ्लिक्स या प्राइम इस जगह पे होना चाहिए था। नादिया और महीना जी का भी यही कहना था, क्योंकि जिसने ड्रामा देखा उसने कहा कि ये होता है स्क्रिप्ट, ये होती है एक्टिंग, ये होती है प्रोडक्शन। लेकिन बहरहाल ये ड्रामा अपने ख़िताम को पहुंचा, और एक बड़ी ही अच्छी खबर के साथ जिसको मैं अनाउंस करता चलूं कि ये इसका फर्स्ट सीज़न था। सेकंड सीज़न इसका आ रहा है जो इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। और जो लोग पॉलिटिकली थोड़े से अवेयर हैं कि कहाँ तक ये बात पहुँची है, एक बहुत फेमस टारगेट किलर था जो कि उस ज़माने में पकड़ा गया था, जिसके बाद जो दूसरे पार्टी के बाहर से लोग आए थे अपनी फ़्लाइट वापस ले ली थी। अगर आप थोड़ी रिसर्च करेंगे आपको समझ आ जाएगी किसकी बात हो रही है ये। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ जब मुझे ये खबर, क्योंकि जब मैंने इख्तिताम देखा उसके बाद जब चीज़ें एंड में लिखी हैं कि सेकंड सीज़न आएगा, तो समझ आई कि कहाँ पे कुछ चीज़ों को कम्प्लीटली नहीं बताया गया, कुछ चीज़ें हाथ में रखी डायरेक्टर ने, ताकि आप इंगेज रहें कि सॉरी राइटर ने, कि आगे जब आएगा तो क्या होगा। और आगे जो थोड़ी बहुत मुझे जो समझ आ रही है वो जिस तरह के जिस लेवल पे अभी लेके जाएंगे ड्रामा, क्योंकि ये शुरू का जो फर्स्ट सीज़न था थोड़ा समझ लो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने देखा कि एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है, अब ये नेक्स्ट फ्लाइट लेगा। तो शुरू करते हैं नादिया आपसे। नादिया, सेकंड सीज़न भी आ रहा है फरार का। अच्छा जी, फरार का लास्ट एपिसोड मैंने जब प्ले किया मुझे लगा मैंने गलत चीज़ पे क्लिक कर दिया। ये किसी ने ना आंटी 123 ने बनाई है वीडियो, या है ना कबाब बाजी अक्सर होता है, पता है, मैं कर देती हूँ जैसे कि एपिसोड आ गया इसका ये लगाओ, और वो होता है कबाब बाजी। गलत हो, पिछले हफ्ते जो है इन्होंने इसको ऐसे कहा था, कबाब बाजी का चैनल है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। और इतने सही वो लोग, क्या मैं कहती हूँ थंबनेल छापते हैं चैनल के। हाँ, कुछ तो चैनल के नाम लगा के 123 लगा देते हैं ना, फिर भी आप कर देते हैं कि ओहो। मेरे साथ तो बहुत होता है ये अक्सर। तो जब ये शुरू हुआ उनके चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए भी आपको मेरे जैसे बहुत सारे लोग क्लिक तो कर लेते हैं, लेकिन उनका एवरेज व्यू टाइम होता है 0.5 सेकंड, तो वो पैसे तो नहीं बना पाते। पैसे आप एवरेज व्यू ड्यूरेशन से उतने क्लिक्स आ जाते हैं, फिर भी अच्छा। फिर क्या होता है, व्यूज आप देखते हैं यार 2 लाख हो गए, यही एपिसोड होगा डज, और वो नहीं होता। पिछले हफ्ते जो इसने फरहान ने उसको बताया तो शिरीन ने उसको ऐसे किया, ये कहानियाँ होती, पिक्चर्स होती, झूठ, फ्रॉड, इसका भी गुनाह होता होगा रिव्यू। तो हाँ जी, इसमें क्या है कि मैं जब लगाया, क्लिक किया, मैंने कहा ये मेरे से गलत वीडियो लग गई है, क्योंकि रिकैप चल रहा था और रिकैप चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। मैंने कहा नहीं, मैं वापस गई, फिर वापस आके लगाया, फिर यही लग गया। मैंने कहा ये फिर मैंने गलत वीडियो लगा दिया, चलता गया चलता गया चलता गया। मुझे खुद टाइम लगा है 6 मिनट, मुझे लगे ये रियलाइज़ करने में कि 6 मिनट का रीकैप है। आई डोंट नो व्हाई पूरे सीरियल का रीकैप ऑफ 6 मिनट्स वाज शोन। टू मच। क्योंकि एक चीज़ हुई है। क्या हुई है? मैंने जब, क्योंकि मैं शीरी फरहाद भी कल ही आया था, मैं जब वो ड्रामा देख रहा था ना, और मैंने देखा कि फरार है और शीरी फरहाद है, दोनों साथ में, क्योंकि एक टाइम पे आए, तो मैंने शीरी फरहाद देखना शुरू कर दिया। मैं कहा मैं ये मेरा फरार मैं एंड में देखूंगा, क्योंकि मैं फेवरेट ड्रामा जो होता है एंड में देखता हूँ। उसके बाद जब मैं गया हूँ तकरीबन 11:30-12 बजे, फरार कहीं नहीं था। हैं? क्या फरार की लास्ट एपिसोड थी नहीं। क्या बात कर रहे हो? और फिर मैंने कहा शायद मैंने रीस्टार्ट किया टीवी पे, मैंने मोबाइल पे लगाया, मुझे फरार 20-25 मिनट के लिए नहीं मिला उस वक्त, ठीक है। उसके बाद जब वो हुआ तो मेरे वाला जो ड्रामा है उसमें रिकैप ही नहीं है, वो तो ठग मस्जिद से शुरू हो रहा है, मस्जिद वाले सीन से शुरू हुआ है। There's some गड़बड़ देन। इसका मतलब है वो ऑफर हुआ है कुछ देर के लिए। आपने रिकैप वाला देखा है? रिकैप मैंने बगैर रिकैप वाला देखा है। तो मे बी मेरा जो पहला सीन था ना, मेरा पहला सीन था जिसमें वो मस्जिद में कुरान बीच में रखा हुआ है और बात हो रही है, दैट वाज माय फर्स्ट सीन। शादी जो हो जाती है बब्रेक की। नहीं स्ट्रेंज, हमारा तो पूरा रिकैप चला है पहले। या तो उन्होंने वो वीडियो डाली होगी बीच में, एपिसोड गायब थी। हो सकता है क्या उसको ऑफ एयर करके, और फिर कह रही हूं उसको डिलीट करके दोबारा अपलोड किया। आई मैसेज मुसद्दिक कि भाई ये एपिसोड आई थी, क्योंकि मैंने था कि ये देख के मैं अपना काम खत्म करके मैं सोऊं। हाँ तो वो था ही नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि उससे पहले मैंने देखा कि इतने व्यूज हो चुके हैं। मुसद्दिक ने क्या बोला? मुसद्दिक ने कहा नहीं वो वहाँ पे ही है। मैंने कहा अच्छा, खैर वो मैंने उस वक्त देखा जब दोबारा कोई आधे घंटे बाद चला है। मैंने कहा शायद उसमें ग्लिच आ रहा है। तो मैंने जब आपने रिकैप की बात की ना, जब शो से पहले भी आपने मुझे बताया कि रिकैप, तो मैंने कहा रिकैप कहाँ पे था।
और वो रिकैप अब आप देखें एपिसोड चला है। मैंने कहा कि इतना हैरान हो रहे हैं तो ये वाकई हो सकता है। और फिर जब ऐसे कभी ब्लंडर हो जाए तो या तो डिलीट करके दोबारा अपलोड किया जाता है या उसी वर्जन को आप जब अपलोड हो जाए आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसको टाइम लगता है उसको शो होने में और उतनी देर में शायद वो आपको नजर ना आए, मे बी इट्स पॉसिबल। यही वजह हुई, ये कोई टेक्निकल इसका यूट्यूब का इसका ये रीज़न ये बनता है। बहरहाल एक्चुअल उसमें आए तो एंडिंग बहुत खूबसूरत थी। ये लोग बच गए असल में, वरना तो सारे मर गए थे जो डंकी करके, जिन्होंने जहाज़ पे जाना था, जिन्होंने यूरोप जाना था, नई ज़िंदगी शुरू करनी थी, वो जहाज़ भी डूब गया। पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे थे, अपना माजी छोड़ के भाग रहे थे, उनका तो फ्यूचर ही नहीं था, मुस्तकबिल ही नहीं था। मुस्तकबिल डूब गए, अपने ख्वाब और अपना मुस्तकबिल लेके सब डूब गए। कभी कभी आप अपने जब मसाइल से भाग रहे होते हैं वो असल में आपकी मौत होती है, वो उसमें कोई हल नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आप अपने फियर्स को फेस करें, अपने प्रॉब्लम्स को फेस करें, है ना। डर की को आंख से आंख मिला के देखें सामने तो बेहतर हो जाए। जब इतना बुरा हो जाए ना तो उससे बुरा क्या होगा। एंड दे ऑल गो बैक एंड दे गो बैक फॉर अदर्स। अपने लिए नहीं कोई इतने सेल्फिश, दूसरों के लिए वापस जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। बब्रिक का दिखाया बहुत मज़ेदार एंडिंग, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो इतना स्मार्ट सीधा उधर गया कि जाके पहले पंचायत के पास फैसला उनका सारा, और वहाँ कसम खानी पड़ गई। कसम तो और सच्ची कसम खाई उसने और वहाँ से निकल गया और इनकी बहुत प्यारी शादी हो गई। और वो जिसमें रोने वाला सीन था उसका ज़ाले का बहुत खूबसूरत था, बब्रिक की खुशी। आई लव्ड इट द वे दिस ट्रैक एंडेड वाज ब्यूटीफुल। ये शुरू से मेरा फेवरेट ट्रैक था, आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्राइम फिल्म, कोई क्राइम सीरीज़ चल रही है। बग्गी का वापस आना, उसके पास जो सबूत है उसका दिखा देना, फिर सादिया और हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं उनका लव ट्रैक। अब उनके पास टाइम है थोड़ा सा, वो भी अब क्लोज हो सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा था। बातिश का अब गवाह बन जाना, क्योंकि सारे सबूत तो उसके पास हैं और उसने थ्रेट दे दिया आज़म को कि भाई तुम तो आ रहे हो, मैं आ गया हूँ वापस। बहुत खूबसूरत। और लेकिन वही था कि जहाँ जिस तरह ख़त्म हुआ है ना, तब मुझे लगा नहीं इन अदर, यस इट्स ऑफिशियल, अनदर सीजन इज़ कमिंग। जी ये बात सही है। तो आई लव्ड इट, बहुत अच्छा। फरार का बहुत अच्छा है। अतीका जी, तो मैंने तो रिकैप वर्जन देखा और मैंने यही सोचा कि चलो हाँ गुड दे डूइंग रिकैप, क्योंकि इतना कुछ हुआ है इन 4-5 ट्रैक्स में कि रिकैप हेल्प्स अस रिमेंबर द लूप, बट इट वाज अ लॉट ऑफ फ्लैशबैक एंड रिकैप। मेरे ख्याल में इन्होंने चलाया, हाँ। इसके बाद इनको आइडिया हुआ है, इन्होंने उसको जैसे नादिया बता रही थी कि एक तरीका होता है, चॉप किया फिर दोबारा अपलोड किया। तो मैंने उसके बाद देखा, क्योंकि मेरा फर्स्ट सीन में कोई रिकैप नहीं था। नहीं, मेरा तो शी इज राइट, इससे 5-6 मिनट रिकैप ऑफ द एंटायर सीरीज देखा था। तब व्यूज कितने थे? अब ये नहीं पता। व्यूज उसी तरह बढ़े हैं। तो उन्होंने, क्योंकि हमारा भी शो में कोई ऐसी चीज चली जाती है ना, तो बीच में एडिट, तो बीच में एडिट हो जाता है, उस जगह को निकाल देते हैं और व्यूज नहीं कम होते। डिलीट नहीं किया, उसी को डिलीट नहीं किया, उसी को चॉप किया। नहीं, बट आई फेल्ट कि एंड देन आगे जाके भी फ्लैशबैक्स आ रहे हैं। थोड़े बहुत तो आगे थे, लेकिन ये तो शुरू के 6 मिनट वो तो नॉर्मल थे, लेकिन शुरू के 6 मिनट। सो बेसिकली आई फेल्ट दैट इट वाज मोस्टली अ रिकैप एपिसोड फॉर मी। एवरीथिंग वाज कंक्लूडेड वेल, बट मुझे लगा बहुत तेजी से वाइंड अप हुआ है। एक और एपिसोड आ सकता था, एक और एपिसोड में थोड़ा सा आके ना ये बेहतर बैठाते, तो आई फेल्ट के इट नीडेड वन एक्स्ट्रा एपिसोड। इट वाज जस्ट वाउंड अप टू फास्ट, टू क्विकली एंड टू अब्रप्टली फॉर मी द एपिसोड इटसेल्फ। अच्छा, अगर तो सीजन 2 आ रहा है, आई एम होपिंग कि नादिया जमील का कैरेक्टर बढ़ेगा, बिकॉज शी इज़ फैंटास्टिक। आई लव्ड इन द स्विमिंग पूल। मेरे पास है एक, नहीं ना बताएं, मुझे लगता है ये मास्टरमाइंड बनेगी आगे। बट आई होप दैट शी कम्स एंड शी कम्स विद फुल दम, बिकॉज़ इट्स देखिए जो शॉट जो लिया गया है, बहुत प्यारा शॉट, और उसके जो भाई चले गए हैं। अच्छा, मैं समझी कि ये अपना हाथ काट दिया होगा इसने, ऐसे ब्लड में लेटी होगी। नहीं, ये तो पावर में लेटी हुई है। इसने कहा हुन मैं रह गई। अब आपको, अब क्योंकि उसे एमएनए की सीट मिल गई थी ना, हस्बैंड तो मर गया, पॉलिटिकल पार्टी तो उसे ज्वाइन की है। अब देखें वहां पर ये लेटी है, वहां बग्गी लेटी है, बग्गी भी बच गई है। ये असल वो भाई तो प्रॉप्स है ना, जिनको ये पपेट की तरह यूज कर रही थी, असल तो विशियस ये थी। सो नाउ दिस मेक सेंस कि थोड़ा सा कच्चा कच्चा छोड़ा है उन्होंने, बिकॉज इवन द बब्रिक ट्रैक ना, मैं कह रही थी, मैं सोची थी जो दिखा रहे ना इतनी खूबसूरती से क्लोजर, मैं कहा पीछे से गोली मुझे भी यही लगा था। आई थॉट कि ऑनर किलिंग में इस लड़की को, ऑनर किलिंग में अब मारेंगे आगे जाके शायद दे वर गोइंग टू गेट रिड ऑफ द गर्ल, बिकॉज ये फैमिली नहीं छोड़ेगी उसे, क्योंकि पूरे गांव के सामने हुआ है ना। देखिए अभी उन्होंने एक हैप्पी जगह पे लाके छोड़ दिया। हमें बग्गी की कहानी नहीं बताई, आगे ट्रेजेडी आएगी। देख, हमें बग्गी की कहानी नहीं पता अभी तक कि बग्गी जब घर से भागी थी
तो वो इस तक कैसे पहुंची जिससे उससे शादी की थी, वो ट्रैक, वो फिर वो नहीं पता कि जो ये हमारे जो समी खान है ये थाने में इतना आराम से क्यों लेटा हुआ है। हाँ, there's a lot going on. बहुत सारी चीज़ों पे आपको ये भी लग रहा है कि ड्रामा खत्म हो गया, लेकिन आपके जो सवालात हैं, बग्गी का ट्रैक तो वाकई इनकम्प्लीट है। हाँ, So a fact that it's actually a season coming, वो जो मुझे थोड़ा सा लगा shortfall, I disregarded them. ठीक है ना? So 2 thumbs up. अच्छा जी, फरार सारी बातें तो ये कर देती हैं दोनों, हाँ, क्या मैं बीच में पिस जाता हूँ। नहीं आप करें मैं ना, तारीफ कर सकता हूँ हाँ, बस करें। मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ से भी मुझे मतलब और ऑडियंस से बात पता चली तो सब कहते हैं कि फरार ने जो है वो सेंस ही बदल दिया बेसिकली, इतना अपलिफ्ट कर दिया है कंटेंट को पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल में जो थ्रिलर्स का और उसका जो स्टैंडर्ड है वो एक कायम हुआ है। तो मैं जिससे भी पूछता हूँ तो सब कहते हैं यार फरार को फॉलो करें, फरार जैसी कोई चीज़ बननी चाहिए, तो एक माइलस्टोन बन गया। तो मैं यही कह सकता हूँ कि और फिर सारे एक्टर्स अच्छे हैं, मतलब कौन अच्छा नहीं है उसमें। तो आई थिंक मुझे इमोजी दिखानी है, इमोजी दिखाता हूँ मैं, इमोजी भाई फरार। 2 thumbs up. 2 thumbs up. तो जी अब बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की, और फाइनली नादिया का हार रास्ते में है। मिलनी चाहिए। ये क्या बात हुई नादिया, आपने तो दीगा जी से पूछा करवा दिया। ताल्लुक खत्म हो जाएगा। वापस भेज दो। ओके जी, अब हम बात करेंगे डायरेक्टर और राइटर की। फरार थ्रू आउट इन एवरी एपिसोड, बहुत कम, कोई रेयर होता था कि कोई चीज़ कोई कमी रह जाए, लेकिन आई थिंक थ्रू आउट हमने बड़ा पसंद किया। इसमें कोई हमें ब्लंडर्स, झोल, कोई बड़े ऐसा नज़र नहीं आए। और यकीन नहीं आता 2 डायरेक्टर्स थे कहीं, वरना 2 लोग हों तो आपके एक स्टाइल में फ़र्क होता है, फिनिशिंग में फ़र्क होता है, कुछ भी नहीं। अभी भी दोबारा शुरू से आखिर तक देखो तो आपको लगता है कि क्वालिटी मेंटेन्ड है, और दोनों डायरेक्टर्स ने बहुत दिल से बहुत अच्छी तरह काम किया है। और स्क्रिप्ट तो हमारा मुस्तफ़ा अफरीदी, क्या कहें आपको, बस अब इंतज़ार है सीक्वल का। और मुझे वो सीन अच्छा बड़ा प्यारा लगा जब उसमें कहते हैं ना सादिया, अब उसको पता है लेकिन वो कहीं से जेलस और कुछ नहीं हो रहा, उसको पता है इतनी प्यारी लड़की है, तो उसकी फ़ोन पे उसने बात कराई कि मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे वो मुझे वीडियो कॉल, और शी वाज मे बी एक्सपेक्टिंग, उसने कहाँ बात कराएं, जिसने कहा सॉरी पिक्चर फ्रीज हो गई है, और जी तमीज़ से वो कहती है जी ज़रूर करवाइए बात, वो बात फिर शुरू होती है। और वो सामने बैठा है, और वो सामने बैठा है, और वो जो उधर गूज़बम्प आते हैं जिनकी आपस से बात हो रही है, तो कहती है मैं आपसे एक चीज़ कहूँ, अगर आप मानेंगे तो आपने अपनी जो रूह पे आपके बोझ है ना इसको हल्का कर। तो बस यही लाइन्स थी मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि जो अपने ऊपर बोझ है उसको उतार दो। और उसने कहीं प्यार मोहब्बत उसकी बात ही नहीं की, उसको पता था भी मैं तो अब जा रहा हूँ, तो लंबा गया अंदर, लेकिन उसने जिस तरह कहा ना कि मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सारे जो कत्ल हैं उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, हमदानी साहब का कत्ल मैंने नहीं किया, एंड शी न्यू इट एंड शी बिलीव्स इट, तो बस उसके लिए वही काफ़ी था। अब लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये तो उसके साथ थ्रू है, इनकी शादी होनी है, तो अगर सीक्वल होगा तो ये साधु के लिए वापस आएगा। तो बाकी बग्गी का बहुत प्यारा सीन था, वो जो उसको फ्री दिखाया कि शी इज़ फाइनली फ्री, और गाड़ी से ऊपर उसका एक शॉट दिखाया था, और एकदम सुहाया आ गई ना इसमें, मॉडर्न लुक में आ गई बग्गी एकदम। उसको भी होगा कि मैं एक दिन बाल ब्लो ड्राई करके ऐसे गाड़ी में सैर करूं, तो इट वाज ओवरऑल वेरी नाइस। जो बाइक का सीन है वो बड़ा खूबसूरत था, तो डायलॉग से ज़्यादा इट वाज जस्ट सबका एक क्लाइमेक्स रैप अप हुआ है, चीज़ें बहुत खूबसूरती से बहुत अच्छी तरह। तो आई गिव अच्छा रैप अप हुआ, ठीक है। बस ये कुछ सवाल थे और कुछ चीज़ें वाकई जिस तरह अतीका जी ने कहा कि बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, तो 8 और 8। अतीका जी, आप क्योंकि बता रहे हैं कि सेकंड सीज़न है तो काफ़ी सेंस बन रहा है अब, अदरवाइज़ आई फेल्ट कि इन्होंने इतना वाइंड अप करके काफ़ी चीज़ें, एक फीलिंग आई ना कि कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, तो अब समझ में आ रहा है क्यों। सो आई थिंक फॉर दिस एपिसोड इन पर्टिकुलर आई विल गिव 8। शमून अब्बासी, इतना अच्छा इन लोगों का फीडबैक आ चुका है इस चीज़ को लेके कि मैं भी आई शुड एग्री ऑन दिस नंबर 8। ओके जी, फरार की लास्ट एपिसोड वैसे तो नॉर्मली मुस्तफ़ा और मुसद्दिक और वजाहत को 10-10 नंबर मिलते हैं, लेकिन 8-8 नंबर क्यों मिले उसका यही था क्योंकि ये एक स्टोरी जो थी अभी आगे चलनी है,
ख़त्म यहाँ पे नहीं हुआ, सेकंड सीज़न आ रहा है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फ़र्स्ट टाइम हम पाकिस्तानी ड्रामों में देख रहे हैं किसी ड्रामे को इस तरह से छोड़ा गया है, सच अ ब्रेव मूव, कि आगे आप लूज़ एंड छोड़ें ताकि आगे से कहानी दोबारा बन सके। और अब अगर ऑडियंस की बात की जाए, ऑडियंस क्या कह रही है जी फरार की लास्ट एपिसोड के बारे में, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 19,950 हुए हैं और फरार से मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए 8,476, 42% इसको मिले, 4.2 जो कि हाईएस्ट है, यानी हाफ चंक जो है वो ये ड्रामा ले गया है और ऑडियंस ने इसको बहुत अच्छे नंबर दिए। अब अगर बात की जाए डायरेक्टर की, तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो है 19,900 और मुसद्दिक मलिक और वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 8,354, 42% इनकी मतलब 4.2 इनको मिले जो कि हाईएस्ट है। बट ओवरऑल द सीरीज वाज अ ह्यूज फैंटास्टिक, बहुत बड़ा सक्सेस एंड टीम फरार कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच, आपने में इतनी कमाल सीरीज जो हमारे लिए बनाई, इट वाज अ ट्रीट। और अब बात कर ली जाए कास्ट की, हमजा अली अब्बासी एंड मामिया नादिया, यही दो बनते हैं। सही, तो ऐसे मुझे लगता है इनकी भी केमिस्ट्री बड़ी प्यारी बनती है अगर इनके आपस में सीन्स होते हैं। लेकिन अहमद अली अकबर वाकई ऐसा उड़ा के ले गया सादिया को, इतने क्यूट लग रहे थे टुगेदर। और वो बाइक वाला सीन, मैं कहती हूँ लाइंस, मामिया के दोनों सीन्स बड़े प्यारे थे। एक में लाइंस हैं जहाँ वो फ़ोन पे बात करी वीडियो कॉल पे, फिर एक जब वो आता है और उसे कहता है कौन सी किताब पढ़ रही हैं आप, तो उसकी जो खुशी, एक्साइटमेंट, बहुत प्यारे एक्सप्रेशंस थे। और उसके और बातिश हमज़ा का तो है ही कमाल का, थ्रू आउट ही वॉज अमेजिंग। बट फिर भी को हम ऐसे जो सीन्स जो पहले कमाल थे वो गुजर चुके हैं और हम इन्हीं सीन्स के नंबर देंगे बिकॉज फिर बाकी जो ड्रामे के एपिसोड चले हैं दूसरे ड्रामे, उनमें बहुत हैवी काम था, तो हिरा माइंड कर जाएगी, फिर कैसे होगा, समर क्या कहेगा। तो इसलिए इनके काम के हिसाब से जितने सीन थे उसके हिसाब से मैं नंबर दे रही हूँ, तो आई विल गिव देम बोथ an 8 also। अतिका जी, एक्चुअली यू नो यहाँ पे ज़्यादा इट वाज ऑल वेरी स्प्रेड आउट का, थोड़ा उन्होंने दिखा के ना कंक्लूड किया है ये एपिसोड, तो इट्स नॉट लाइक एनीबडी डिड समथिंग ह्यूजली इम्पैक्टफुल व्हाटएवर। हमजा वाज डेफिनेटली वेरी प्रोमिनेंट, तो आई विल गिव हिम एन 8 एंड मामिया आई वुड गिव अ 7। हमजा तो मैंने ख्याल में कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा ऐसा जहाँ पे हमजा ने दिल लगा के काम ना किया, और इस तरह के रोल्स में वो बहुत सूट करता है। आई थिंक इटालियन माफिया टाइप काम जो है उस पर बड़ा शूट करता है। दूसरा ये कि मामिया जो है, आई थिंक शी इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना मामिया इज़ गोइंग टू बी अ सुपरस्टार, जिस तरह का उसका पूरा वो है सारा कुछ। तो यस, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है। तो 8 फॉर हमजा एंड 7 फॉर मामिया। इसको अमीर बना लो, गरीब बना लो, मिडिल क्लास बना लो, सब में जूनी में कितना अच्छा किया उसने, इनक्रेडिबल, वेरी गुड वर्क इन जूनी। यस, ओके जी, फीमेल कैटेगरी में वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 19,618 और ड्रामा सीरियल फरार से माहम शाहिद मामिया शाह के हिस्से में आए हैं 545, 3% बनते हैं 0.3। और अगर बात की जाए तो सुहाय अली अबरू की तो उनको मिले थे 5,192, क्योंकि पिछली 4-5 एपिसोड में सादिया यानी कि मामिया का काम ही नहीं था, तो लोगों ने वोटिंग उस तरह से नहीं की। और अगर बात की जाए हमजा अली अब्बासी की तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,389 और हमजा अली अब्बासी के हिस्से में आए हैं 2,528, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अहमद अली अकबर को इनसे ज़्यादा मिले हैं 4,656, 13% बनते हैं 1.3। अहमद अली अकबर को ज़्यादा मिले, हमजा अली अब्बासी कम। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल फरार का रिव्यू, उसकी लास्ट एपिसोड थी। और आपको पता चले जैसे कि नादिर ने बताया, मैंने भी शुरू में तस्करा किया कि इसका सेकंड सीज़न आने वाला है। शकीला अगले सीज़न में क्या करने वाली है, बग्गी के साथ वो क्या करेगी, बातिश किस तरह से QIP के लीडर को रुकवाएगा, और हारून क्या अपनी वो जो उसकी वाइफ है जो नर्स हैं उनसे मिल पाएगा, वाइफ है, प्रेग्नेंट है, हाँ प्रेग्नेंट है, उनसे मिल पाएगा। अहमद अली अकबर और जो फसी हैं क्या वो सादिया को अपना पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सवालात हैं जो कि फरार के सेकंड सीज़न में आपको पता चलेंगे। तो हमें बड़ा बेचैनी से इंतज़ार रहेगा इस ड्रामे का। अगर आपने नहीं देखा तो बिंज वॉचिंग करें, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप एक 60-25 एपिसोड देख सकते हैं। और आपने ऐसा ड्रामा, अगर आप स्पेशली कराची आइट और कराची में जो चलता रहा पॉलिटिकली चीज़ें, अगर उनसे अवेयर हैं तो आपको और भी मज़ा आएगा।